विद्युत विभाग कार्यालय पर इंजीनियरिंग जो पीछे कार्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रेस वार्ता हुई है और किस बात को लेकर हुई है, मैं हामिद अली पहल 24 आपको बताना चाहूँगा कि एसडीओ हैं जो बड़गांव पुलिस चौकी के पास में विद्युत उपकेंद्र है, वहाँ पे एसडीओ हैं, तैनात हैं नरसिंह नारायण भारती। उनसे किसी बात को लेकर कहा सुनी। वो बात क्या थी? बहलोलपुर में एक विद्युत कनेक्शन 2019 से नहीं हुआ। पीड़िता सब जगह शिकायत करती रही, यहाँ तक ये भी अपना प्रयास किए। अभी ये 3 महीने बता रहे हैं नरसिंह नारायण भारती अभी वहाँ पे ज्वाइनिंग किए हैं और ये 2019 से मामला चलाया था। पुलिस बल भी गई थी मौके पर कनेक्शन जोड़ने के लिए, जिलाधिकारी का निर्देश भी था, पुलिस अधीक्षक का भी, बिजली उपभोक्ता को बिजली मिले, मगर कहीं नहीं कहीं बिजली उसको 2019 से नहीं मिल पा रही थी। इसलिए वो बहुत परेशान होकर सब जगह जा चुकी थी। मगर बिजली विभाग भी अपना पूरा प्रयास कर रहा था, पत्राचार कर रहा था, जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा था और तब जाके पुलिस फोर्स वहाँ पे गई। फिर भी जो वहाँ के उसके पड़ोसी हैं जिसका कनेक्शन होना था महिला का, और उसके पड़ोसी ने विरोध किया, यहाँ तक आत्मदाह करने की बात भी कही, तो पुलिस वहाँ से वापस चली आई, बैरन वापस चली आई, कनेक्शन नहीं हो सका। और ये वजह रही कि दोनों के बीच में जो आपसी जो पड़ोसी का विवाद है, उस चक्कर में उसका कनेक्शन नहीं हुआ। बिजली विभाग इसमें पीसता जा रहा है। फिर अभी नई घटना यहाँ पे जो आपको बता दें, जिस वजह से प्रेस वार्ता की गई है, यहाँ पे जो रमा हैं अधिकारी हैं, ये भी हैं और जो बालपुर में है तैनात हैं, और जो यहाँ बड़गांव पुलिस चौकी पे जो उपकेंद्र है बना हुआ है विद्युत विभाग का, वहाँ पे है जो नरसिंह नारायण भारती एसडीओ हैं, पद पर हैं। उन्होंने भी प्रेस वार्ता में कहा है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा बिजली विभाग लगा हुआ किसी तरह से उस महिला का कनेक्शन हो जाए, मगर फिर भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो जो पड़ोसी है उसका बराबर विरोध करता है, वहाँ पे हंगामा खड़ा कर देता, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से बाकी हम अपना प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों को मतलब लिखा गया है, जब भी ऐसा फोर्स मिलेगी तो कनेक्शन का हो जाएगा। मगर कुछ दिन पूर्व अभी दूसरा पक्ष जिनके ऊपर आरोप मुकदमा लिखा गया है एसी एक्ट के तहत नगर कोतवाली में, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ये पूरा संगठन मांग कर रहा है कि गिरफ्तारी हो और इनको सजा हो, और गिरफ्तारी इसलिए हो कि वो जाके वहाँ पे कार्यालय में जाके उपकेंद्र पे हंगामा किए हैं। बता रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद है जो बात हुई है। यहाँ तक है अवध केसरी सेना के जो हैं अध्यक्ष हैं नीरज सिंह, उनके ऊपर मुकदमा हुआ है एसी एक्ट के तहत, और उन्होंने भी प्रेस वार्ता करके बड़ा आरोप लगाया है कि इतने दिनों से कनेक्शन नहीं हुआ है, पैसे की मांग की जा रही, तमाम तरह के उनके तरफ से भी आरोप है, वो भी आपको सुनाएंगे। और ये जो बिजली विभाग के अधिकारी थे, यहाँ के एसडीओ थे और दूसरी जगह के हैं, वो क्या कह रहे हैं उसको भी सुनाएंगे। बड़ी बात है कि विद्युत कनेक्शन जो उपभोक्ता को चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। 2019 से कई साल या 2024 चल रहा है और 19 का मामला है, यानी कि 5 साल हो गया। 5 साल से जो सरकार की योजना का है लाभ, वो लाभ से वंचित है। जो उपभोक्ता है वो कनेक्शन करा रखा है, फिर भी उसका कनेक्शन नहीं हो पाया है। क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार में हर जगह ये कहा जाता है कि घर घर बिजली, हर घर बिजली और प्रकाश रहे सब कुछ है, मगर वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। कहीं न कहीं जो पड़ोसी हैं उसमें टांग अड़ाए हैं, मगर विद्युत विभाग पूरी तरीके से लगा हुआ है। आइए सुनाते हैं यहाँ के जो एसडीओ हैं उनका क्या कहना है, और दूसरा भी जो पक्ष था उसने क्या कहा है उसको भी सुनाते हैं आपको। विगत 25 तारीख को दिन शुक्रवार 10 बजे के आसपास ये एसडीओ ऑफिस में गए, जो बड़गांव पुलिस चौकी के थोड़े दूरी पे है, रेलवे स्टेशन रोड पे। तो गए तो एसडीओ साहब से इनकी मुलाकात हुई। एसडीओ साहब से ये कहे कि सर हमारा जो है बिजली का कनेक्शन जुड़वा दीजिए। तो बोले तुम बहुत दिन से दौड़ रहे हो, बहुत सालों से दौड़ रहे हो, और ऐसे दौड़ने से तुम्हारा कनेक्शन नहीं जोड़ा जाएगा। तुम एक काम करो, 60,000 रुपये का इंतजाम कर दो और पैसे का इंतजाम कर दो, तुम्हारा बिजली का कनेक्शन हम जुड़वा देंगे। फिर इसने कहा कि मैं गरीब हूँ, इतना पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता हूँ, सर जो है दया कीजिए। तो वो बिगड़ गए और इसके बाद में जो है इनके साथ अभद्रता करने लगे। ये लड़का चूँकि डर गया, इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप जी को फ़ोन किया। राघवेंद्र भाई जो है बोले कि ऐसा है कि फ़ोन से जो है हमारी बात कराओ एसडीओ से। जब राघवेंद्र भाई का फ़ोन लेके एसडीओ के पास में ये पुणे गए तो एसडीओ ने बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद में राघवेंद्र भाई जो कोर्ट में थे, कोर्ट से जाके जो है एसडीओ ऑफिस में पहुंचते हैं अपने मित्र अधिवक्ता साथी के साथ में। इसके बाद में वहाँ दोनों में बातचीत होती है, कहा सुनी होती है। फिर राघवेंद्र भाई वहाँ पर जो है जब राघवेंद्र भाई की बात भी नहीं मानते हैं और बहस करने लगते हैं एसडीओ, तो राघवेंद्र भाई हमारे पास फ़ोन करते हैं और मैं अपने लड़के की दवा कराने के लिए हरीश डॉक्टर के यहाँ गया था। उस टाइम जो है मैं लड़के को घर छोड़ता हूँ और इसके बाद घर से फिर एसडीओ ऑफिस आता हूँ। 20 से 25 मिनट का समय मुझे लगता है। इसके बाद एसडीओ ऑफिस में जब मैं पहुँचता हूँ, यहाँ से घटनाक्रम पर ध्यान देने वाली बात है
कि जब मैं एंट्री किया तो वहाँ पे बिजली विभाग के कई लोग थे और हमारे सेना के भी मतलब लोग थे। मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि एसडीओ कौन है। मैं चूँकि जानता नहीं हूँ तो सब बताते हैं कि ये फलाने हैं। मैं बोला एसडीओ से मुखातिब होकर कि आप जब सरकार आपको सैलरी दे रही है, सरकार आपको पैसा दे रही है मंथली, तो आप एक कनेक्शन जोड़ने के एवज पे जो है आप 60,000 रुपये मांग रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। फिर एसडीओ मुझसे भी बहस करने लगे, मैं भी एसडीओ से बहस करने लगा। तीखी हाँक टाक हुई दोनों में। ये सीसीटीवी कैमरे फुटेज में, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगा हुआ था, ये वहाँ पे दर्ज होगा, इस फुटेज को निकाला जाना चाहिए था। इसके बाद में जो है फिर हमने जो है जब ये कहा कि आप जो है रिश्वत मांग रहे हैं, तो वो थोड़ा दबे, नरम हुए। एसडीओ जब नरम हुए फिर जो है एसडीओ ने चाय बोला, सब चाय पिए, लेकिन मैं चाय वहाँ पर नहीं पिया। इसके बाद में जो है फिर मैं बोला एसडीओ से कि आप एक लेटर लिखिए पुलिस विभाग को कि पुलिस के 1-2 अधिकारी आएँ और आपके बिजली विभाग के अधिकारी जाएँ और अवनीश जी का जो है कनेक्शन जोड़ा जाए। लेटर उन्होंने लिखा, एसडीओ ने लेटर लिखा, लेटर हमें दिया, सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद उस लेटर को लेके हमने एसपी साहब के पास आए। एसपी साहब भी आदेश दिए देहात कोतवाल को कि अवनीश जी का कनेक्शन किसी तरीके से जोड़ दिया जाए। अब इसके बाद में 2-4 घंटा बीता, 6 घंटा बीता जो है, फिर क्या पता कौन दिमाग दिया एसडीओ को, क्या दिमाग में आया, उन्होंने जाके जो है नगर कोतवाली में तहरीर दी, मेरे खिलाफ नामजद तहरीर दी कि नीरज सिंह ने मुझे जात सूचक शब्द गाली दिया, जात सूचक गाली दी। जबकि मैं खुद नहीं जानता था कि एसडीओ कौन है, मैं एसडीओ को नहीं जानता था, मैं उनका नाम नहीं जानता था, तो मैं उनका जात कैसे पता लगा लूँगा कि ये कौन से जात के हैं। ये सोचने वाली बात है। आप सभी लोग इस पर जो है विचार विमर्श कीजिए कि फर्जी मुकदमे बहुत तरीके से लगाए जा रहे हैं। बहुत से भाइयों पर जो है ज़बरदस्ती मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बहुत से छेड़खानी के मुकदमे हैं, बहुत से SC ST के मुकदमे हैं। ये फर्जी मुकदमा जो एसडीओ ने मुझ पर लगाया, और इसके बाद में जब एसडीओ ये भी कहे कि 2-3 लोग और थे, अज्ञात थे, 2-3 अज्ञात थे और मुझे नामजद किए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है वो एसडीओ की मंशा क्या थी। मैं पुलिस अधिकारियों से मांग करता हूं कि अगर उस सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए, अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सज़ा दिया जाए। और रिश्वत जो मांग रहे थे, जो 60,000 रुपये की मांग किए, जो उसका चश्मदीद गवाह है, अगर एसडीओ दोषी हैं तो एसडीओ पर सख्त कार्रवाई पुलिस विभाग करे और मुकदमा दर्ज करके और इनको बर्खास्त करे और इनको जेल भेजे। नहीं तो दिवाली तो जो अवनीश तिवारी है, इनका अंधेरे में बीत जाएगा। दिवाली के बाद हो सकता है कनेक्शन भी जोड़ दें, मजबूर होकर जोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद हम एसडीओ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसे घूसखोर अधिकारियों को हम गोंडा में कतई नहीं रहने देंगे और गोंडा की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इन लोगों का बिजली विभाग का जो खेला है, ये बिजली विभाग वाले जो है ये पहले कनेक्शन काट देंगे गांव का, देहात का, शहर का, और कनेक्शन जोड़ने के नाम पे ये लोग 20-20, 50-50 हज़ार रुपया लेते हैं। ये बड़े से लेके छोटे अधिकारी सब मिले हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये, और दूसरी बात ये है कि जो बिल आपका कभी 800, 1000, 1200 आ रहा है, वो बिल अचानक आपका 30,000 और 35,000 आने लगेगा। ये सब बिजली विभाग की कारस्तानी, सब बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर पुलिस कार्रवाई करे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजे, नहीं तो इस पर अवध केसरी सेना बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। और ये समझ लीजिए कि पूरा देवीपाटन मंडल ये गोंडा में समझ लीजिए कि जाम हो जाएगा और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ये हमारी मांग है बिजली विभाग से और कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन से कि एसडीओ पर सख्त से सख्त कार्रवाई। आपके खिलाफ जब एसडीओ ने मुकदमा लिखाया नगर कोतवाली में, क्या आपने इसके विषय में किसी उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी से बात किया? जब मुझे जानकारी ही नहीं था कि मुझ पर मुकदमा कोई इस प्रकार का लिखा जा रहा है, तो मैं कैसे बात करूं? मुझे कुछ नहीं पता था। कल हमारे भाई लोग फ़ोन किए, नील ठाकुर और राघवेंद्र भाई, कि नीरज दादा आप पर मुकदमा लिखा गया है। मुझे कोई जानकारी नहीं दिया गया मुकदमा लिखाने की। जानकारी होने के बाद कोई आपने प्रशासनिक अधिकारी से इसके विषय में बात? नहीं, हम लोग इस पर जो है छुट्टी थी, आज संडे है, क्योंकि कल रात में जो है हमको ये जानकारी मिली है और आज हम पूरा लेटर लिखे हुए हैं ये एसडीओ के खिलाफ। और हम जाकर जो है अभी इस लेटर को जो है कोतवाली में भी देंगे और एसपी साहब से भी मिलेंगे, डीएम साहब से भी मिलेंगे, जितने भी आला अधिकारी हैं सबसे मिलकर और एसडीओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आप परिचय दे दी बताइए। मैं रामाजी क्षेत्रीय अध्यक्ष राज्य परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन। वस्तुतः दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को उपखंड अधिकारी इंजीनियर नरसिंह नारायण भारती अपने कार्यालय बरगांव स्थित कार्यालय में बैठ कर के विभागीय कार्य कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ अराजक तत्व उनके ऑफिस में अचानक घुस करके
उनके साथ में बदतमीजी और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का प्रयास किया गया और वहाँ पे मौजूद कार्मिकों के द्वारा बीच बचाव किया गया। उसके बाद में स्थिति कुछ शांत हुई। फिर भी उनके द्वारा जो है, जो दोषी व्यक्ति है, उनके द्वारा लगातार जो है सोशल मीडिया के माध्यम से धमकियाँ दी जा रही है और FIR जो दर्ज हुई है उनके खिलाफ में, उसको वापस लेने के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं, जांच प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सभी घटनाओं के विरोध में हम सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसी संबंध में आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई। क्या कारण था जो ये विवाद हुआ? हाँ, कारण ये है कि ग्राम बहलोलपुर जो ब्लॉक झजरी गोंडा के अंतर्गत आता है, वहाँ एक उपभोक्ता है शिव कुमारी पत्नी शिवपाल तिवारी। उन्होंने वर्ष 2019 में एक विद्युत संयोजन प्राप्त किया था। विद्युत संयोजन जुड़ने के कुछ दिन बाद उनके पड़ोसी में आपसी विवाद के कारण जो है उनकी लाइन काट दी गई। लगभग 5 साल पुराना मामला है। उसके बाद से उन्होंने कई बार प्रयास किया कनेक्शन जुड़वाने का और विभाग ने भी उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस कनेक्शन को जुड़वाने के लिए कई बार प्रयास किया, लेकिन विपक्ष में उनके पड़ोसी के द्वारा लगातार विरोध किए जाने के कारण वो कनेक्शन जुड़ नहीं पाया। अभी 3 महीना पहले उपखंड अधिकारी इंजीनियर नरसिंह नारायण भारती जी की पोस्टिंग यहाँ बड़गांव पे हुई है। ये मामला है उनके संज्ञान में 14 अक्टूबर को अधिशासी अभियंता महोदय के द्वारा, जो वहाँ जिनकी लाइन नहीं जुड़ पा रही थी, उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया था। 2 पत्र लिखी गई थी। वो दोनों पत्र अधिशासी अभियंता के द्वारा अपने कार्यालय पत्र के साथ 14 अक्टूबर को संलग्न करके उपखंड अधिकारी को ये निर्देश दिए गए कि उनकी समस्याओं को पुनः सुन करके और मौके पर जा करके इनके कनेक्शन जुड़वाए जाए। उसका संज्ञान लेकर के इन लोगों ने 19 अक्टूबर को और अभियंता के साथ में मैं पुलिस पर पुनः घटना वहाँ पे जाए ग्राम बहलोलपुर में जा करके शिव कुमारी देवी की जो कटे हुए कनेक्शन थे उसको जुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षीगण द्वारा पुनः भारी विरोध किए जाने के कारण तथा आत्मदाह करने के प्रयास किए जाने के कारण पुलिस सहित पूरी टीम बैरंग वापस लौट आई और कनेक्शन नहीं जुड़ पाया। उन्हीं घटनाओं के संबंध में 25 अक्टूबर को उसी संबंध में पूछताछ करने के लिए 2 लोग इनके ऑफिस में आए, उपखंड अधिकारी के, जो पेशे से वकील थे, और उन्होंने उस घटना के संबंध में पूछा। इस संबंध में इन्होंने पूरी अपनी जो कार्रवाइयाँ करी थी उस संबंध में जानकारी दी। उसी समय कुछ देर बाद में नीरज इनाम के व्यक्ति अपने 4-5 साथियों के साथ में कार्यालय में आए और ये पूछते हुए कि उपखंड अधिकारी SDO कौन है, बगैर प्रकरण की बारे में कोई जानकारी प्राप्त किए हुए सीधे इनके साथ में बदतमीजी और गाली गलौज करने लगे। इनका जाति सूचक शब्दों के साथ अपमान किया और इनको मारने पीटने और जान से मारने की धमकी दी गई। तत्समय को वहाँ पे मौजूद कार्यालय कर्मियों के बचाव के कारण इनको किसी तरीके से बचाया गया, जिस पर 25 अक्टूबर को थाना नगर कोतवाली गोंडा में इनके द्वारा तहरीर दी गई और वो तहरीर पे 26 अक्टूबर को FIR दर्ज हुई। लेकिन अभी तक अभियोग पंजीकृत होने के बावजूद भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है और वो खुलेआम घूम रहे हैं और सोशल मीडिया पर पूरी प्रशासन, जिला प्रशासन और महकमे को चुनौती एक तरीके से दिया जा रहा है और थ्रेटनिंग दी जा रही है सार्वजनिक रूप से कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। ईंट से ईंट बजाने का क्या तात्पर्य है मैं नहीं समझता, लेकिन मेरा जहाँ तक इसका मानना है कि कहीं न कहीं इनकी जान को टारगेट किया जा रहा है। आपका जो आपकी कंज्यूमर थी जी, कितने साल से बिजली के लिए वो भटक रही थी? ये 2019 जुलाई 2019 में उन्होंने कनेक्शन प्राप्त किया था और उसके कुछ दिन चलने के बाद में ही, जैसा कि उन्होंने प्रार्थना पत्र में भी स्वयं लिख कर दिया है कि उनके पड़ोसी का नाम है स्वामी दयाल तिवारी और उनके पुत्रगण और पुत्री जो नामजद हैं, मतलब उन्होंने शिकायती पत्र में ये चीज़ उल्लेख किया है कि उन लोगों के विरोध के कारण उनकी लाइन काट दी गई थी और लगभग 5 साल कह सकते हैं कि 5 साल से उनकी लाइन नहीं जुड़ पा रही है। 5 साल से एक कंज्यूमर को वैध बिजली ना मिल पाने के वजह से विभाग ने क्या वैधानिक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी, DIG, SP को भी सूचित किया था? क्या प्रयास किया कि अपने कंज्यूमर को वो बिजली दिला सके? निश्चित आप लोगों ने क्या प्रयास किया? निश्चित तौर पे मैं बता दूं कि इससे पहले उपखंड अधिकारी जो थे उनका तबादला पिछले स्थानांतरण नीति में हो गया था। उपखंड अधिकारी महोदय अभी 3 माह पहले ही उस कार्यालय में पोस्टेड हुए हैं और इनके संज्ञान में वो मामला नहीं थी। स्वाभाविक रूप से ये मामला इनके संज्ञान में 14 अक्टूबर को अधिशासी अभियंता महोदय के पत्र द्वारा, जब शिव कुमारी देवी ने जिलाधिकारी महोदय को 26 तारीख को और 30 तारीख को 2 पत्र लिखे थे। ये दोनों पत्र 14 अक्टूबर को जब आपके संज्ञान में लाया गया
तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। ये तो 3 महीने से आए थे। जी। उससे पहले विभाग ने अपने कंज्यूमर को बिजली उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास ऐसा किया कि उसको एक कंज्यूमर को बिजली मिल जाए? इससे 5 पहले साल से अगर वो भटक रहा था तो विभाग क्या करता था? इससे पहले प्रयास ये हुए हैं, वहाँ जा करके बार बार मान मनोबल के साथ में चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी जब भी संज्ञान में लाया गया, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो कनेक्शन नहीं जोड़ने दे रहा है उनका नाम सुन लिया हमने। वो उनके विरुद्ध में एफआईआर, उनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज हुई है। कब? ये दर्ज हुआ है 23 सितंबर 2024 को। किसने करवाई? ये अभी वर्तमान के अवर अभियंता जो मौजूद है वहाँ पे, इन्होंने कराई, अनय साहनी जी ने कराई। कब करवाया? 23 सितंबर को कराया है। 23 सितंबर जी। 2024 जी। 5 साल तक अपने आप बताइए, एक तरफ सरकार ये कह रही है कि सभी को 24 घंटे बिजली दिया जाए और 5 साल तक एक कंज्यूमर बिजली से तड़पता रहा। विभाग ने क्या ऐसी कार्रवाई करी, वैधानिक कार्रवाई के लिए क्या दिया? बड़े उच्च अधिकारियों को जिला प्रशासन के उनको सूचित किया, वो ये एक लेटर को दे दीजिए हमने। बिल्कुल, उनको पत्राचार करके पुलिस का सहयोग प्राप्त किया गया और पुलिस को भी इस चीज़ की सारी जानकारी है। जिलाधिकारी महोदया को भी इस पूरे प्रकरण में पूरी तरीके से वो जानकारी है। और हम लोग तो जिला प्रशासन के, जब पुलिस वहाँ जा करके बैरंग वापस लौट चली आई है, वहाँ पे हम निहत्ते कुछ कर नहीं सकते जब तक पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का सहयोग इसमें प्राप्त। पटना में एफआईआर भी 26/10/2024 को हो गई थी, परंतु अभी तक जो है गिरफ्तारी न होने के कारण, ये प्रेस वार्ता बुलाई। नहीं, क्या कारण था जब विवाद हुआ, किस बात को लेकर आपसे विवाद हुआ? विवाद का कारण ये था कि बहलोलपुर में 2 पक्षों का कनेक्शन जोड़ने का विवाद का है, जिसमें जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार जो है चर्चा अभियंता में पत्र लिखे थे और हम लोग अवर अभियंता और पुलिस वालों के साथ, पुलिस बल के साथ जो है 19/10/2024 को कनेक्शन जुड़वाने। मौके पर जो है जो विपक्षी थे उनके और उनके परिवार वालों के भारी विरोध के कारण जो है और आत्मदाह का प्रयास भी करने के कारण जो है कनेक्शन नहीं जुड़ पाया, जिससे हम लोग जो है वापस आ गए। तो क्या पुलिस विभाग का आपको सहयोग उस समय नहीं मिला? ऐसी घटना सहयोग तो पूरा मिला है, लेकिन जब उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया तो पुलिस उसमें पीछे हट गई। ये कनेक्शन कब से इनका हटा हुआ था? कनेक्शन तो बताया जा रहा है जुलाई 2019 का है, लेकिन कब से हटा मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी तो जैसे आपसे ने पत्र लिखा है। पीड़ित ने क्या बताया था कि कब से उनका कनेक्शन? पीड़ित ने तो बताया जब से हमारा कनेक्शन हुआ जुड़ा ही नहीं है, लेकिन जो तत्कालीन पहले अभियंता वगैरह बताया कि उनका कनेक्शन जो है 2-4 महीने तक चला है, लेकिन उसकी भी पूरी जानकारी। जब जिस पर आपका आरोप है, जिससे मारपीट की घटना बताई जा रही है, उनका कहना है कि हमारा बिजली बिल को लेकर हम उनसे वार्ता करें, उनके संगठन के लोग आए थे, मारपीट की घटना हमसे हुई नहीं। ऐसा सब तो वीडियो में जो है सारी चीज़ें हैं, जो बता रहे हो तो पूरी तरह से निर्धार। क्या हुआ था उस दिन, पूरी बात बताइए तफसील से, नाम उसमें ये हुआ कि शिव कुमारी का लड़का नवनीश तिवारी है, हमें आया, उस कनेक्शन के बारे में पुनः जोड़ने की बात करने लगा। हमने उसको बताया देखो जो चीज़ें हैं, जो घटना हुई उस दिन, उसकी रिपोर्ट बना करके हम भेज दें। इतने में वो 2 वकील को जो है अपना बातचीत किया होगा, बुलवाया, वकील साहब आए और हमसे बहस करने लगी कि 5 साल पुराना कनेक्शन आप लोग जुड़वा नहीं पा रहे हैं। तो हमने वकील साहब को शांत कराया, किसी तरह वो शांत हुए, पूरी घटना को बताते हुए कि 19 की हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने प्रयास किया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एसपी साहब को पत्र लिखिए, एक भारी पुलिस बल की मांग की जाए, पूरा थाना चलेगा, हम भी प्रयास करेंगे, इसका कनेक्शन जुड़वा दिया। पत्र लिखा ही जा रहा था, इतने में जो है नीरज तिवारी आते अपने 4-5 साथियों के साथ। नीरज सिंह बताया जाता है कि अवध केसरी सेना के प्रमुख है, हमें तो पूरी जानकारी इसकी थी नहीं, पहले बताया गया है। नीरज सिंह आकर के कुर्सी पर बैठते हैं और पूछते हैं कि एसडीओ कौन है। मेरे द्वारा बताया गया कि मैं एसडीओ में हूँ। उठते हैं, अब बद्दी गालियाँ देते हुए, जासूस शब्दों का प्रयोग करते हुए मारने के लिए दौड़े। तो हमारा चूंकि कार्यालय में स्टाफ मौजूद था तो बीच बचाव किया, तो किसी तरह से बच पाए। चंद कदम दूरी पे पुलिस चौकी है, तो क्या आपने उसी समय पुलिस को सूचना दी कि एफआईआर के बाद पुलिस को? नहीं, पुलिस को सूचना तो बाद में ही हुई है, क्योंकि ये घटना महज 2 मिनट की, जो गाली गलौज सारी चीज़ें हुई है, ज़्यादा लंबा तो हुआ नहीं, 2 मिनट का काम था ये, 2 मिनट में हुआ, इसलिए पुलिस आपने क्या किया फिर? हमने फिर उसकी जो है कार्यालय में बैठ कर ही उसकी जो है रिपोर्ट तैयार की, तहरीर एफआईआर के लिए, और स्टाफ को लेकर के जो है थाने गए एफआईआर। आपका मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ, दर्ज हो गया। कितने लोग नामजद हैं और क्या क्या? एक नामजद है
और 4-5 जो है अज्ञात में है। कौन नामजद है? नामजद नीरज सिंह। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय मिले और उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी न होने से जो है हमारी जान माल का खतरा है। अगर जैसे ना अगर